Assalamu alaikum. The topic that we are going to discuss in this video is basically a tool that is going to help you improve your critical thinking. यूनान में फ़लसफ़े के बानियों में से एक अजीम फ़लसफ़ी उस्ताद सुकरात पर मुकदमा चल रहा था। सुकरात पर इल्ज़ाम था कि इसने यूनान के बहुत से नौजवानों को गुमराह किया है और यूनानी देवताओं ग्रीक गॉड्स को तस्लीम करने से इनकार किया है। लिहाजा बहुत से यूनानी बाशिंदों ने सुकरात को मुल्क दुश्मन भी करार दिया था। ताहम सुकरात को खतरे का बायस इसलिए नहीं समझा जाता था कि वो दावा करता था कि इसके पास हर चीज का जवाब है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा सवाल पूछता था। गो के सुकरात मुख्तसर लेक्चर्स देना पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्तों और अजनबियों को इखलाकियात और मुआशरे के बारे में लंबी गुफ्तगू में मसरूफ रखता था। सुकरात बहस नहीं बल्कि आम लहजा में तवील गुफ्तगू करके किसी खास नुक्ते को दरियाफ्त करने का कायल था। और ऐसा भी नहीं था कि सुकरात अपने दोस्तों को ठोस मशवरा देकर अपनी बात पर अमल करवाता। दरअसल सुकरात इस बात का दावा करता था कि वो कुछ भी नहीं जानता। वो अपने साथियों के जवाबात पर मजीद सवालात उठाकर बात को गहराई तक ले जाने का उस्ताद था। और इस अमल से सुकरात हर बात के पीछे के मंतक की छानबीन, खूबियां, खामियां तलाश करने के बाद अपने शागिर्दों और अजनबियों को जुर्रतमंदाना नुक्ता कायम करने की सलाहियत देता था। सुकरात की इन्हीं बातों की वजह से वो अपने शागिर्दों का पसंदीदा उस्ताद बन गया था। इसके दो शागिर्द अफलातून और ज़ेनोफोन सुकरात से इस दर्जा मुतासर हुए कि इन्होंने अपने उस्ताद के इस अमल को अफसानवी मुकालमों का रूप दिया। सोक्रेटिक मेथड से मुराद सवालात उठाने की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान किसी भी बात को गलत या दुरुस्त साबित करने के लिए तनकीदी सोच से आम यानी कि ट्रेडिशनल ख्यालात को रद्द करके या सादा अल्फाज में बहसो मुबाहिसे के सहारे किसी भी बात पर वाज़िया और हतमी ख्याल कायम करना होता है। सोक्रेटिक मेथड के एक ऐसे ही अफसानवी मुकालमे में सुकरात यूथिडेमस नामी एक नौजवान से बात कर रहा होता है। यूथिडेमस को यकीन है कि वो इंसाफ और नाइंसाफी, झूठ और सच की नौयत को पुरएतमाद तरीके से समझता है, जबकि सुकरात इसकी इकदार जानने के लिए इसे झूठ और चोरी जैसे कामों को दुरुस्त या गलत करार देने के लिए कहता है। चुनाचा यूथिडेमस चोरी और झूठ को एकदम गलत करार देता है, जिस पर सुकरात मजीद सवाल करता है कि अगर कोई जर्नैल दुश्मन फौज को शिकस्त देने के लिए झूठ या चोरी का सहारा लेता है तो क्या वो दुरुस्त अमल होगा? जिस पर यूथिडेमस अपने पहले वाले जवाब पर नजरसानी करता है और इसका जवाब होता है कि झूठ और चोरी अगर किसी दुश्मन के खिलाफ है तो वो जायज है, लेकिन अगर किसी अपने के खिलाफ है तो वो गलत है। लेकिन सुकरात यहाँ पर नहीं रुकता। इसका अगला सवाल ये होता है कि अगर कोई जर्नैल अपनी फौजी दस्तों के हौसलों को बुलंद करने के लिए झूठ का सहारा लेता है तो क्या यह दुरुस्त अमल कहलाएगा? जिस पर यूथिडेमस उकता जाता है और अब वो चोरी और झूठ पर अपने नुक्ता नजर से मायूस हो जाता है और वो कोई भी नतीजा निकालने से कासिर है कि आखिर चोरी या झूठ वाकई दुरुस्त अमल है या सरासर गलत है। इस तरह के सवालात की बिना पर सुकरात ने खुद को बच्चा जनवाने वाली दाई या मिडवाइफ करार दिया, जो दूसरों के लिए इनके ख्यालात को जन्म देने में मदद करता है। सोक्रेटिक मेथड हमेशा हतमी जवाब फराहम नहीं करता, लेकिन ये तरीका सवालात को वाज़ा करने और मफरूज़े या अज़म्पशंस को ख़त्म करने में मदद देता है। इसमें सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले दोनों ऐसी सूरत हाल में पहुंच जाते हैं जिसका इनको पहले गुमान नहीं होता। ये तकनीक सिर्फ बातचीत की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुतादिद शोबों में नाकाबिल यकीन हद तक मुफीद भी है। यूरोप में मिडिल एजेस के बाद रेनेसां के दौरान ये तरीका तिब्बी अद्वियात का इल्म सिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तालिब इल्मों को मर्ज की तशखीस के लिए दलाइल पेश करने के लिए कहा जाता था और एक डॉक्टर उस्ताद इनकी अज़म्पशंस पर सवाल उठा। यही तरीका बाद में दीगर उलूम जैसे कि बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल हुआ। मजहब में ईसाईयत पर सवाल उठाए गए। 19वीं सदी में यह तरीका अमेरिका में कानूनी तालीम का एक लाजमी हिस्सा बन गया। सोक्रेटिक मेथड आज भी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कानून के मंजूरी के बाद के असरात का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोक्रेटिक मेथड को तकरीबन किसी भी मौजू को पढ़ाने के लिए अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर तनकीदी वजाहत पर इन्हिसार करता है, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ एक माहिर उस्ताद पर है जो इसे इस्तेमाल करना जानता हो। एक मौसर सुकराती उस्ताद को इसके मजमून में अच्छी तरह उबूर होना चाहिए। अपने तुलबा को गुंडागर्दी या अपनी आला जहानत का मुजाहरा करने की बजाय
انہیں معمولی حقیقی طور پر متجسس اور ہر بات کو تصدیق کرنی چاہیے۔ مورخین کا خیال ہے کہ سقراط ایتھنز کی جمہوریت کے گہرے ناقد ہیں اور وہ اپنے خدشات کو اپنے پیروکاروں تک پہنچانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ سقراط کے تنقیدی عقائد کو عوامی فورمز پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، جس نے اس کے 2 شاگردوں کو غداری کے انجام تک پہنچایا۔ ان خیالات کی وجہ سے سقراط کو مقدمے تک لایا گیا تھا اور آخر اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن آج بھی فنکار سقراط کے بستر مرگ پر ایک پرسکون فلسفی کی تصویر کشی کرتے ہیں جو حتمی سوال کو تلاش کرنے کے لیے تجسس میں نظر آتا ہے۔ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔